आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। सरकार तो कहती है कि 2016 तक जो बना है उसको नहीं तोड़ेंगे, उसके बाद वालों उसने क्यों तोड़ा? हमारे 2014 का 15 तक का ही, हमारा 15 का है, तो क्यों तोड़ा उन्होंने? देहरादून में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का जो बुलडोजर है वो लगातार गरज रहा है। आज फिर एक और बड़ी अतिक्रमण की कार्रवाई, जो हटाने की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है, वो इस समय चल रही है। और आप देख सकते हैं कि जो बुलडोज़र हैं जिला प्रशासन के, आज सुबह सुबह यहाँ पहुँच गए हैं। कांट बंगला की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर तकरीबन आधा दर्जन जो बुलडोज़र की जो मशीनें हैं, जेसीबी, वो यहाँ पर पहुँची है। और कांट बंगला चूँकि पहले भी ये इन पूरे मकानों का चिन्हीकरण हो चुका था और आज जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और आधा दर्जन से अधिक जो जेसीबी की मशीनें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। आप देखेंगे चारों तरफ आगे तक वहाँ लंबी कतार लोगों की चारों तरफ लगी है और पुलिस बल जो तैनात किया है भारी संख्या में, और जो सामान है लोगों का, घरों का, वो इस समय सड़क किनारे आपको दिखाई दे सकता है। और ये वो मकान हैं जो यहाँ अभी कुछ तोड़े जा चुके हैं, आधा दर्जन के आसपास, और आगे तक कार्रवाई चल रही है। आप देखेंगे लोगों का हुजूम यहाँ चारों तरफ है। कांट बंगला इलाके में सहसदारा को जो रोड जाती है और लोहिया पुल के ठीक सामने जो बस्ती है, ये रिस्पना के किनारे दोनों तरफ ये बस्ती यहाँ बसी हुई है, मलिन बस्ती, वहाँ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। और इधर आप देखेंगे दूसरी ओर यहाँ भी भारी हुजूम लोगों का है, पुलिस बल तैनात है, भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वो इस समय जो ध्वस्तीकरण हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। कई स्थानीय लोगों का ये कहना है कि तमाम बिजली के बिल और पानी के बिल उनके पास मौजूद हैं और लंबे समय से वो यहाँ रह रहे थे। वही कहानी जो दरअसल दीपनगर के इलाके में पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था, जो स्थानीय लोग बोल रहे थे, सिर्फ उनके पास यही एक जवाब है, लेकिन प्रशासन इस बात को नहीं मानता। उनका ये कहना है कि ये पूरा जो है अवैध अतिक्रमण है और इसे हटाया जाना चाहिए। आपका क्या नाम है सर? आइए बात करिए, सुनिए। क्या नाम आपका? गौरी शंकर नाम है सर। क्या है ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज यहाँ चल रही है? सर ये देखो सर, बीजेपी ने मतलब जो है जिताया पब्लिक ने। पब्लिक बेघर हो रही है आज। पब्लिक कितनी बेघर हो रही है। सारे जनता देखिए आप, सब छुट्टी पे, गरीब आदमी बेचारा भूखा प्यासा कर करके घर बनाया सर, हैं? आज उसका घर तोड़ा जा रहा है, बेघर हो जाएगा बच्चा। कहाँ जाएगा सर? ये लोग कहाँ मरेंगे? हम लोग कहाँ क्या करेंगे सर, बताइए आप। कहाँ पर आपका मकान? सर हमारे उस तरफ है सर। तो ये नदी पहाड़ उधर है सर। बिल्कुल, ये पहले चिन्हीकरण किया था, उस टाइम बंद कर देते, उस टाइम नहीं बनाने देते। क्यों पैसे खर्चा करवाया गरीब आदमी को? भूखा प्यासा जो मरे हैं गरीब आदमी, मतलब वही पैसे कहीं और जगह लेके अपना करता। यहाँ पैसे नहीं लगाते अपना। अब ये पैसे लगा दिया, सब पैसे को यहीं लगा दिए। ये जो जमीन आपने यहाँ पर ली थी, ये क्या पैसे में खरीदी? किससे खरीदी? सर किसी ने कब्जा करा, उससे खरीदे। किसी ने मतलब पहले जो कब्जा करा होगा तो उसने बेच दिए। अब वो तो पैसे वाले हो गए, माल हो गया। अब हम लोग तो मर गए सर। हम लोग जो भी गरीब आदमी 2 पैसे कमाया, वो पैसे यहीं लगा दिए, कुछ बच्चे पाले, अब बेघर हो गए हम। बताओ सर कहाँ जाएंगे? आप बताओ। ये जो बिजली पानी का जो बिल सब आ रहा था, सब आ रहा है सर। टैक्स भी लगे हुई है। हाउ टैक्स लगवा रखे हैं, बिजली के कनेक्शन दे दिए, पानी के कनेक्शन दे दिए, और तभी भी यह हाल है सर। बताओ, पहले मना कर देते भाई, कुछ नहीं देता, लाइट नहीं देते, पानी नहीं देते, कौन बैठता? कोई नहीं रहता। फिर कितनी संख्या है यहाँ पर लोगों यहाँ से कम 5-6 हज़ार संख्या है सर यहाँ पे। जी सर। तो क्या नगर निगम से आपकी बातचीत हुई या किसी मंत्री, मुख्यमंत्री के स्तर तक किसी नेताओं से? कोई नेता से बात हुई थी कि भैया इनकम टैक्स भर गया है, अब कुछ नहीं होने का, ठीक है? इनकम टैक्स लग गया घर का, इनकम टैक्स भरते रहो, अपना आराम से रहो। हाँ, जो नया कीर्तन हो रहा है, कोई नया बना रहा है, उनको माना है। किस नेता से बात हुई? जो हमारे मुख्यमंत्री जैसे गणेश जोशी है,
यहाँ का विधायक मंत्री हैं वो। हाँ मंत्री है, अब केंद्रीय मंत्री है। गणेश जोशी तो विधायक भी हैं क्षेत्रीय। जी जी विधायक भी है, केंद्रीय मंत्री भी, अब केंद्रीय मंत्री हो गए, पहले विधायक थे, नहीं अभी कैबिनेट मंत्री हैं वो सरकार अभी केंद्रीय मंत्री है। अब बीजेपी से उन्होंने क्या कहा? के मुख्यमंत्री है, वो भी यही बोला था कि अब नया बास ही नहीं होगा, ठीक है, जो बस गए उनको बसने दो, टैक्स लगा दो, पानी बिल बना दो, सब कुछ लगा दो। आपका क्या नाम है? सर हमारा ये निमंत्रण कि से गरीब लोग को क्यों जान ले रहे हैं? जब नहीं बसाना था तो मत बसाता। पूरा पानी बिजली सब कुछ फ्री दे रखा है, सब कुछ टैक्स भर रहे हैं। आज तक दुनिया में ऐसे अन्याय कोई करा है? सरकार किस लिए बसाए? गरीब लोग को क्यों जान ले रहे हैं? जब वोट लेने आता है तो सरकार ने वोट लेके चला जाता है, आज तक पब्लिक लोग को देखने जान पर अपना सब घर द्वार बना रहे हैं। ये क्या ये होना जरूरी है? ये जो सरकार ने कहा कि हम 2022 तक कट ऑफ कर देंगे, 2016 तक का है, पूरा 16 तक है, 2017 तक के है। मैं ये सरकार ने क्या किया रत्ने जी, क्या कैसे ये पब्लिक लोग के इतना गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ये पब्लिक लोग के क्यों इतना सता रहे? वोट देने के लिए पूरा गणेश जोशी साहब ये पूरा आ रहा है, सरकार वोट लेने के लिए विसर्जन ले लेता है, उसके बाद आगे कुछ नहीं कर पाते हैं। क्या नाम है? कि हमारे वोट दो तो हमारे वोट दो। अभी जो हमारा घर टूट गया, वोट नहीं दिया, हम लोग ने वोट दिया तभी तो जीता है। जब हम लोग नहीं दिया था किसको वोट दिया था? हमने तो मोदी को दिए हैं। मोदी को? हाँ जी, तो प्रधानमंत्री हैं देश के, किसी कोई मंत्री यहाँ का स्थानीय विधायक बोले हमने किसी को देना ही नहीं वोट। हम चाहे भूखा साला मर क्यों ना जाए अब हम, लेकिन हमने किसी को नहीं देना। हमारा घर तोड़ दिया, हम लोग ने इतने मेहनत से घर बनाया, इतने मजदूरी कर करके हमने घर बनाया, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? किसी के हमारे जब नहीं दी, घर भी तोड़ा तो हमें रहने के लिए तो दीजिए, हमें दीजिए मुआवजा। हम इतने साल से रहे, 2014 से रह रहे हम यहाँ पे। सरकार तो कहती है कि 2016 तक जो बना है उसको नहीं तोड़ेंगे, उसके बाद वालों को। उसने क्यों नहीं, तो क्यों तोड़ा? हमारे 2014 का 15 तक का ही, हमारा 15 का है, तो क्यों तोड़ा उन्होंने? बिना आईडी प्रूफ का ही तोड़ दिया मेरा घर। मेरा आईडी जब नोटिस में नाम नहीं आ रहा तो नाम भी आ रहा है तो बिना फालतू का तोड़ दिया। जिनका जिनका पहले का उनका बच रहा है, बाद का है उनका, और जिसका बाद का है वो तोड़ रहा है। आपका क्या नाम है सर? मेरा प्रेम थापा जी। थापा जी बताइए, ये जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है किस रूप में देख रहे हैं आप? ये सर अब मेरा देखना तो ये है कि जो प्रॉपर्टी डीलर जो यहाँ पे डीलर है, उन लोगों का कहना है ये झोपड़पट्टी नहीं रहनी चाहिए, जो मेरे सुनने में आया है। क्योंकि सर झोपड़पट्टी ये तो है नहीं। आप यहाँ नीचे जाइए, ये बहुत पोस्ट एरिया है, जबकि जहाँ राजपुर मेन राजपुर रोड है वहाँ पे 3-3 मंजिला बन रहा है अभी ये, जब हमारे सामने काम शुरू हुआ है इसमें। तो ये जो यहाँ पे जो बिल्डर है उनका कहना है बस्ती हटाओ तो यहाँ अपना डेवलपमेंट हम करेंगे अपना, यही हाउसिंग कॉलोनियाँ बनेंगी और इस तरह से। हाँ जी सर, ये पॉलिसी यहाँ पे आने वाले टाइम में आप देख लीजिए, खुद आप मीडिया भी खुद आप देख लीजिए, ये इनकी पॉलिसी कुछ नहीं है। आप देखिए इससे नीचे बस्ती जाइए, जो ये बिल्डिंग पॉइंट, हाँ वहाँ जाके देखिए आप, लोगों ने कॉम्प्लेक्स बना दिया, और जब है तो निगम की जमीन ना हो भी, तो उनको क्यों नहीं एक्शन लेते हैं आप लोग? ऊपर भी बना हुआ है इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स। देखिए आप, ये सब इन लोग यही पॉलिसी है कि यहाँ पे। आपका क्या नाम है? आगे यहाँ पूरी प्लॉटिंग हो रखी है। कहाँ प्लॉटिंग? देखिए आगे प्लॉटिंग हो रखी है, लेकिन इन्होंने क्या तोड़ा है, पूरी ऐसे तोड़ दिया पूरा, जिसका नोटिस था उसका भी नहीं। जो वो बोला गया है आर्टिकल में, जियो में जो बोला गया है, सचिव सर ने बोला था कि 11 मार्च सन 2016 के लिए बोला गया था। किसी के पास 14 का है, मेरा खुद का। हम यहाँ से 1965 में थे, कुमाऊं रेजिमेंट में मेरे पापा थे। हम यहाँ के रह रहे बचपन से, आज हमारे को 32-35 साल हो गए मेरी खुद को उम्र को। हम रह रहे, हम डॉक्यूमेंट दिखा रहे कि नहीं तुम्हारा भी तोड़ो। जबरदस्ती गुंडाईगिरी कर रही है, और हम कुछ कहेंगे तो हमारे पास पुलिस मुकदमा होएगा, हम पे राज्य बना वो मुकदमा दायर करके हमें जेल में डाल देंगे। क्यों तोड़ रहे? ऐसे क्यों तोड़ रहे? उसका 14 का था बेचारा का, उसका तोड़ दिया। पीछे वाले का 16 का था, उसका तोड़ दिया। जो जियो है, जो लॉ है, जिसके अकॉर्डिंग आपका हो रखा, उसके यहाँ पे चलो ना। जो स्मार्ट सिटी सर जो रोड आ रही है, वो रोड जो विधानसभा से लेकर ये जो यहाँ पे काट बंगला पुल है, इससे साई मंदिर टैच होकर पीछे जाएगा। ये जो फ्लाईओवर स्कीम है इन लोगों जो मैप में दिखा रहे हैं, मास्टर प्लान जो है इस बस्ती में तो मास्टर प्लान का सीन ही नहीं है। वो पुल तक है, वहाँ तक ये पुल से साई में टैच होगी, ऊपर भाई में जो भी निकलेगा उनका रिस्पॉन्स। जो हमारे सुनने में आया, हम भी निगम गए तो उन्होंने कहा भाई जो निजी रिस्पॉन्स जो बीच में है, वो ऊपर जो पुल तक ही रोड निकलेगी। हाईवे आज निकले, कल निकले, 2 साल बाद निकले, वो निकलेगा। लेकिन इस बस्ती में ऐसा कुछ नहीं। इस बस्ती से पहले ही डीलरों की निगाह थी। इन्होंने तो और जगह भी तोड़ा है ना, रिस्पना के किनारे, दीपनगर के इलाके में। मैंने कहा वो जो फ्लाईओवर बन के आ रहा है सर, वो इस वाले पुल पे टैच होगा, नीचे लोहे के पुल पे। वो रिस्पना से वो एग्जैक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अन्य सर ये बस्ती है, इसमें तो प्रॉपर्टी डीलरों की ही इसमें मनमानी है। उन्होंने नहीं, पहले भी हम लोग जब बनाया था उन्होंने ये बोला था भाई ये तो हम हटवा के रहेंगे, हम बल से हटाएं या किस तरह हटाइए, हमें पहले ही प्रॉपर्टी डीलर कह रहे हैं। आपका क्या नाम? कहीं ना कहीं मेरा नाम विनीत यादव है सर। मैं भी कार्ड बंगला।
चल रहा है? सर इनका फिलहाल नोटिस आया था हमारे पे, पिछले महीने आया था। तो पिछले महीने हमने फॉर्म जमा किए थे तो कैंसिल हो गया था नोटिस। बाकायदा हमारा प्रूफ है, हम 2007 से आए, हमारा नोटिस कैंसिल हो गया था, मेरा खुद का नोटिस। और उसके बाद इन्होंने दोबारा नोटिस भेजा तो उन्होंने डेट डाली थी 24 तारीख को, 24/6/2024। अभी उसके बाद आज की डाली थी, आज तोड़ने आ गया। अब आज मैंने देखा कि चलो मेरा तो नोटिस पुराना है, मैं तो बच जाऊँगा। अब यहाँ देखा तो बिना नोटिस डोनिस सबको रेल रे एक साथ, सबका तोड़ रहे। ये नहीं देख रहे कि इनका नोटिस है नहीं है इसमें क्या लिखा हुआ है? नोटिस में बाकायदा लिखा हुआ है कि 2016 मार्च के बाद से जिसका है वो तोड़ा जाएगा, उसके बाद वाले नोटिस, ठीक है। 11 मार्च 2016 अगले बंदे को नोटिस नहीं दिया हुआ है इस लाइन में ना, कुछ लोगों को नोटिस दिया है, कुछ लोगों को नहीं दिया हुआ। लेकिन जिसको नोटिस नहीं दिया उसका भी तोड़ा जा रहा है, जिसको नोटिस दिया हुआ है उसका भी तोड़ा जा रहा है। तो क्या मतलब है? ये तो लॉजिकली बात है। जैसे 4 मकान बने हैं, छोटी बात है, 4 मकान बने हैं, ये 2014 वाले हैं, ये 15 बीच 16 वाला है, तो 20-16 वाले ने क्या कर दिया ऐसा? लेकिन एक चीज एक चीज ना, एक चीज करो आप तो कॉमन, तो भाई जमीन तो प्रॉपर्टी एक ही की है ना, गवर्नमेंट की है ना, वो तो कोई 16-17 क्या है नहीं। आपकी बात काटूंगा। अगर ये कहते हैं ना, नगर निगम कहती है इस नदी को हम पुनर्जीवित करेंगे, ये नदी वहाँ से पुनर्जीवित करो, तो भाई नदी वहाँ से टूटेगी, ये यहाँ से टूटेगी, नदी आएगी सीधी, उसका सीधा ले लो, जो नदी के बीच में आ रहा है उसका तोड़ दो, उसको आवाज़ दे दो। ये प्रशासन की सबसे बड़ी गलती है। वोट बैंक है, यही बस्ती वोट बैंक देती है, कोई कोठी वाला वोट देने नहीं जाएगा, ठीक है। अगर वोट बैंक आपको चाहिए तो अगर आप जनता के साथ में खड़े होगे तो आपको वोट मिलेगा, नहीं खड़े होगे तो वोट बैंक नहीं मिल सकता। क्यों भाई जी गलत कह रहा हूँ तो ठीक है। पार्षद हो, विधायक हो, कोई भी हो, वोट लेने का टाइम होगा भाई जी बस्ती में, भैया वोट देना, हम यहाँ पे खड़े होंगे। अगर वोट नहीं देना होगा तो भाई कोठी में जाके हाथ जोड़ लो ना, प्रशासन आएगी यहाँ हाथ जोड़ेगी। आप रोड बनाती है, अगर प्रशासन गली में रोड बनाती है, बस्ती में रोड बनाती है, क्यों बनाती है? नाली पास कर रखी, नल पास कर रखा, हैंडपंप पास कर रखे, रोड पास कर रखी, बिजली पास कर रखी, टैक्स भी ले रहे हैं हमसे, टैक्स भी ले रहे हैं। 4 साल पहले से टैक्स लागू है इस बस्ती के अंदर कि आपको इस बस्ती के अंदर टैक्स होगा, आपको पट्टा दिया जाएगा। पट्टा दिया जा रहा तो घर क्यों तोड़े जा रहे? गलत चीज़ है ना। हमारे विधायक देखिए सारे नाराज़ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं काट बंगला के। और अब आपको मैं एक तस्वीर देखिए, यहाँ जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है वो लगातार इस समय जारी है। सुबह से ये यहाँ पर अतिक्रमण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। लोग नाराज़ हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं। उनका यही आरोप है कि प्रशासन ने यहाँ सड़क पास की, प्रशासन ने हाउस टैक्स भी लिया और यहाँ पर बिजली पानी का जो बिल था वो भी लगातार आ रहा था और उसमें लोग अपने बिल भर भी रहे थे। लेकिन उसके बावजूद दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल अब खड़ा कर रहे हैं स्थानीय लोग, जो अतिक्रमणकारी हैं या जिनके घर ध्वस्तीकरण यहाँ पर किए जा रहे हैं, उनका ये आरोप है कि जो नोटिस आए हैं वो नोटिस 2016 मार्च 2016 के बाद बने हुए मकानों को तोड़ने की उसमें बात कही गई है। लेकिन जिला प्रशासन ने ऐसे कई, ये आरोप है स्थानीय लोगों का कि ऐसे कई घरों को तोड़ा है जो 2016 से पहले के बने हुए। एक जो महिला अभी आपने हमारे चैनल पर जो बात कर रही थी वो कह रही थी मैं 2015 में बना हुआ मेरा मकान है, और उसके अलावा 2014 के भी हैं, 2014 से पहले के भी हैं। क्या प्रशासन ने चिन्हीकरण में दिक्कत हुई है? अगर ऐसा कोई शासनादेश था तो फिर क्यों ऐसे घरों को तोड़ा गया, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल इस सब के बीच शुरुआत जहां दीपनगर से हमने देखा और भी रिस्पना के किनारे जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही थी वो बीच में कुछ समय रुकी। खबर ये भी आ रही थी कि सरकार 2022 तक की कट ऑफ दे सकती है। ये जो तमाम मलिन बस्तियों में जो लोग हैं वो 2022 तक के बाद जो बने हैं उनको ध्वस्तीकरण किया जाएगा, तब तक जो जितने लोगों ने घर बनाया उसे रेगुलाइज किया जाएगा। इस तरह की खबरें थी। ये कोई शासनादेश नहीं आया, लेकिन ये खबरें भी कोरी अफवाह साबित हुई हैं क्योंकि प्रशासन ने आज एक बार फिर बुलडोज़र अपना गरजाना शुरू कर दिया है और काट बंगला से इसकी शुरुआत हो गई है। दर्जनों मकान आज गिराए गए हैं और प्रशासन ये कह रहा है कि आगे कार्रवाई जारी रहेगी। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।